हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चंपई कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट मिलेगी मुफ्त बिजली। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में शुक्रवार यानी 23 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई है। झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वही इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने प्रदान की है। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा है कि बैठक में 29 प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वही साथ ही गिरिडीह के बगोदर सरिया अनुमंडलीय न्यायालय के लिए न्यायिक पदाधिकारी के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वही सिविल जज संवर्ग में प्रधान दंडाधिकारी अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड पूर्वी सिंहभूम का एक पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा नई दिल्ली में बने नए झारखंड भवन के कार्यालय के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी चंपई कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। शुक्रवार को हुई चंपई सोरेन की कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। राज्य में जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरकरण योजना अंतर्गत ई-पोस मशीन अब 4G नेटवर्क पर काम करेगा। इसके अलावा सरकार ने झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट तथा होटवार रांची में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना करने के लिए 3 अरब 20 करोड़ 38 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य कर रहे लैम्प्स पैक्स को 500 MT क्षमता के गोदाम वाले मॉडल लैम्प्स पैक्स के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। वही झारखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2024 के गठन की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहियाओं यानी आशा को राज्य सरकार टैब कराई करने के लिए 1 अरब 14 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही झारखंड न्यायिक सेवा वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही देवघर में 225 बेडेड 8 पुलिस बैरक के निर्माण हेतु 42 करोड़ 39 लाख 57,500 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साथ ही 23 फरवरी से शुरू हुई झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के औबंधी कार्यक्रम पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 26 फरवरी को राज्य में होगी ओलावृष्टि। 27 फरवरी तक राज्य में बारिश की संभावना, सावधान रहने की सलाह। राज्य के मौसम में आने वाले दिनों में ओलावृष्टि, तेज बारिश और थंडरिंग का असर देखा जाएगा। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज 24 फरवरी को राज्य के दक्षिणी हिस्से में बारिश होगी। बारिश हल्के से मध्यम दर्जे की होगी। इसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा, सिमडेगा जिला शामिल हैं। वहीं अगर 25 फरवरी की बात करें तो राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भाग में बारिश होगी। इसमें पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग जिला शामिल हैं। वही 26 फरवरी को राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य हिस्से में ओलावृष्टि भी होगी। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ ही तेज हवाएं और थंडरिंग भी होगी। इस दौरान पश्चिमी हिस्से में ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है, जिसमें पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, गुमला जिला शामिल हैं। इन जिलों के लोग सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वही 27 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। इस दौरान राज्य भर में तेज हवाओं का असर देखा जाएगा, जो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इस दौरान थंडरिंग की भी संभावना है। केंद्र की माने तो 28 फरवरी से राज्य का मौसम साफ होगा। झारखंड विधानसभा में 4,981 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। जैससी सीजल पेपर लीक पर बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। सीएम बोले जरूरत नहीं। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच चालू वित्त वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट शुक्रवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने
4,981 करोड़ 3 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस पर सोमवार को वाद विवाद के बाद इसे पारित कराया जाएगा। फिलहाल सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को जेएसएससी सीजल पेपर लीक मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की और सदन के बाहर और सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष ने बैनर पोस्टर लेकर सरकार से पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। वहीं 2 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 3 दिनों तक बजट पर चर्चा होनी है। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में 27 फरवरी को सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। हालांकि झारखंड में महागठबंधन सरकार का यह अंतिम बजट सत्र है। जेएसएससी पेपर लीक 2023 मामले में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान। जेएसएससी सीजल 2023 पेपर लीक मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को चंपई सोरेन ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि झारखंड ही नहीं पूरा देश पेपर लीक की समस्या से जूझ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारी सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई है। बड़ी तेजी से इस मामले में जांच हो रही है। सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि जांच में थोड़ा समय तो लगता है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेएसएससी पेपर लीक में सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं, भाजयुमो की राज्यपाल से मांग। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जेएसएससी सीजल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। शशांक राज्य ने कहा है कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। शशांक राज्य ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार एसआईटी जांच के नाम पर पूरे मामले की लीपापोती करना चाहती है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में भाजयुमो ने बिंदुवार जेएसएससी सीजल परीक्षा में विलंब और गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया है। राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा है कि राज्य सरकार बीते 4 साल में जेएसएससी सीजल की परीक्षा का सफल संचालन नहीं करा सकी। जब 28 जनवरी को परीक्षा हुई तो पेपर लीक का मामला उजागर हुआ और महज 4 घंटे में आयोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। गिरिडीह में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में 7 गिरफ्तार। अन्य राज्यों में घटनाओं को अंजाम दे चुके थे गिरफ्तार साथी। साइबर अपराधियों के खात्मे में जुटी साइबर पुलिस के हाथ एक बार फिर सफलता लगी है। पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने बड़े पैमाने पर कई सामानों को भी बरामद किया है। बरामद सामानों में 4 बाइक, 41 मोबाइल, 52 सिम कार्ड और 4 एटीएम कार्ड शामिल हैं। जबकि गिरफ्तार अपराधियों में मुफस्सिल थाना इलाके के धनेडी निवासी रोहित राणा, धनवार के ढाब निवासी मुजाहिद अंसारी, देवघर के मार्गो मुंडा थाना इलाके के कासिया तांड निवासी रजाउद्दीन अंसारी, अशरफ अंसारी के साथ बेंगाबाद थाना इलाके के कजरो गांव निवासी इम्तियाज अंसारी और जिले के बगोदर थाना इलाके के अटका गांव निवासी टिंकू कुमार और गणेश प्रसाद शामिल हैं। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि अटका से गिरफ्तार गणेश प्रसाद और टिंकू कुमार दोनों बेहद शातिर हैं। दोनों के खिलाफ मुंबई के थाने में 2 केस के अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी 2 केस दर्ज हैं। इसी तरह पटना और नवी मुंबई में भी साइबर अपराध से जुड़े केस दर्ज हैं। इन स्थानों की पुलिस पहले भी इन दोनों की तलाश में गिरिडीह आ चुकी है। 10 लाख के इनामी जेजेएमपी जोनल कमांडर मनोहर पहरिया और एरिया कमांडर दीपक ने किया सरेंडर। झारखंड में 10 लाख रुपए के इनामी जेजेएमपी जोनल कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के जोनल कमांडर ने लातेहार जिले में सरेंडर किया। जोनल कमांडर के साथ एरिया कमांडर दीपक भुइयां उर्फ कुंदन ने भी आत्मसमर्पण किया है। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी अंजनी अंजन के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ की आईजी और डीआईजी भी मौजूद थे। मौके पर आईजी राजकुमार लकड़ा ने बताया है कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा से प्रभावित होकर मनोहर पहरिया और दीपक ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने बताया कि मनोहर गांव के कुछ युवकों के साथ वर्ष 2010 में भाकपा माओवादी संगठन में शामिल हुआ था। इसके बाद वर्ष 2011 में मनोहर जोलन कमांडर उपेंद्र सिंह खरवार के संपर्क में आकर जेजेएमपी संगठन में शामिल हो गया। उस समय से लगातार मनोहर उपेंद्र के दस्ते में चलने लगा। वर्ष 2018 में उपेंद्र ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद मनोहर को जोनल कमांडर बनाया गया।
पलामू में बच्चों से भरी बस पलटी, 18 बच्चे घायल। पलामू जिले के हुसैनाबाद से बिहार के नबीनगर स्थित डीएवी स्कूल जा रही बस नबीनगर थाना क्षेत्र के काशी तेंदुआ के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 18 बच्चे घायल हो गए। बच्चों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। हुसैनाबाद के बच्चे प्रतिदिन बिहार के नबीनगर स्थित डीएवी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। घटना के बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि 2 बसों में सवार बच्चों को एक बस में ठूस ठूस कर ले जाया जा रहा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बस चालक नशे में था। अभिभावकों ने बताया है कि नशे में गाड़ी चलाने के कारण एक बार बस चालक को हटाया भी गया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसे वापस लाकर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया है। हेमंत सोरेन के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति ईडी कोर्ट द्वारा नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई। वर्चुअल मोड में सुनवाई में भाग लेते हुए ईडी की ओर से एएसजीआई SV राजू ने जवाब के लिए समय मांगा और सोमवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। बता दें कि इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने गुरुवार को हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी और हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी। हेमंत सोरेन अभी ईडी की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति ईडी की विशेष अदालत से मिली थी। जेएसएससी पेपर लीक केस में बिहार के 2 युवक धराए, 1.5 करोड़ रुपए का किया था खेल। जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी ने बिहार के 2 युवकों को धर दबोचा है। बता दें कि एसआईटी की टीम ने बिहार के भागलपुर के रहने वाले राहुल पीयूष और नवादा के रहने वाले अभिषेक राज को पकड़ा है। दोनों की गिरफ्तारी रांची से हुई है। जानकारी के मुताबिक कैंडिडेट राहुल पीयूष के द्वारा खोले गए बैंक खाते में ही पैसे जमा कर रहे थे। पेपर लीक करवाने के लिए राहुल और अभिषेक ने पटना के रहने वाले एक युवक राजीव के साथ मिलकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट भी किया था। पूछताछ में राहुल पीयूष और अभिषेक राज ने यह बताया है कि पटना के रहने वाले राजीव कुमार द्वारा ही पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई थी। राजीव के द्वारा ही पैसे का इंतजाम किया गया था, जबकि खाता राहुल पीयूष के नाम पर खोला गया। वहीं अभिषेक को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह कैंडिडेट जुटाए। जेएसएससी को एक मेल भी किया गया था जिसमें लिखा था कि पेपर लीक हो गया। मेल अभिषेक राज के द्वारा ही किया गया था। दरअसल झारखंड के एक रसूखदार व्यक्ति के साथ मिलकर राजीव ने जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक करवाया, लेकिन इससे पहले कि राजीव कैंडिडेट से पैसे की वसूली करता, झारखंड में लीक पेपर वायरल हो गया। पेपर वायरल होने की वजह से राजीव, राहुल और अभिषेक को कोई भी कैंडिडेट पैसे देने को तैयार नहीं था, जिसके बाद अभिषेक ने मेल कर पेपर लीक होने की जानकारी जेएसएससी को दे दी। ऊर्जा विभाग में एजेंसी के आने पर बढ़ा शोषण। झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन 25 फरवरी को रांची में झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन रविवार 25 फरवरी 2024 को होगा। उक्त विषय की जानकारी देते हुए संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन प्रेस क्लब रांची में आगामी 25 फरवरी को शुरू होगी। अजय राय ने बताया कि 2017 के बाद झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने पूरे राज्य में एजेंसी प्रथा लागू कर विद्युत कर्मियों का शोषण शुरू कर दिया है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। नौकरी में अनुभव के आधार पर पूर्व की तरह प्राथमिकता तय होनी चाहिए। वही 10 वर्ष से काम किए हुए कर्मियों को नियमित नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही नियमित नौकरी कर रहे कर्मचारियों को डिजिग्नेशन मैपिंग जो है कालबद्ध प्रोन्नति में विभाग लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिस पर लगाम लगनी चाहिए। सरना मसना के संरक्षण और कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए मिलेगी बड़ी राशि। अनुपूरक बजट में किया गया प्रावधान। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए पेश 4,981.03 करोड़ रुपए के तीसरे अनुपूरक बजट में कब्रिस्तान की घेराबंदी के साथ साथ सरना मसना आदि के संरक्षण के लिए बड़ी राशि देने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी के लिए 226 करोड़ तथा सरना जाहिर स्थान
हड़गड़ी एवं मसना के संरक्षण एवं विकास के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। वहीं कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम के लिए 85 लाख, झारखंड वाकफ न्यायाधिकरण के लिए 45.74 लाख, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 2 करोड़ 12 लाख, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए 2 करोड़ 25 लाख तथा साइकिल योजना के लिए 14 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। झारखंड की निचली अदालत में राहुल गांधी पर चलेगा केस, अमित शाह पर की थी टिप्पणी, झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की कांग्रेस नेता की याचिका। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल जारी रहेगा। राहुल गांधी की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे शुक्रवार को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मामला 2018 का है, जब राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। चाईबासा में कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर राहुल ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं। इसे लेकर स्थानीय बीजेपी नेता नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में केस किया था। बाद में यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। भुवनेश्वर से नई दिल्ली के बीच जल्द चलेगी नई ट्रेन, चाईबासा और क्योंझर के यात्रियों को मिलेगा लाभ। भुवनेश्वर से नई दिल्ली के बीच जल्द नई ट्रेन चलेगी। रेल मंत्रालय जल्द इस संबंध में घोषणा करेगी। भुवनेश्वर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन चाईबासा और क्योंझर से होकर चलेगी। रेल मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली भाया क्योंझर ट्रेन चलाने की सहमति प्रदान कर दी गई है। ऐसे में चाईबासा और क्योंझर के यात्रियों को इस ट्रेन के चलने से लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी ओडिशा के विधायक मोहन चरण मांझी ने सोशल मीडिया पर दी है। मोहन चरण मांझी जानकारी साझा करते हुए कहा है कि नई ट्रेन चलने से क्योंझर और चाईबासा वासियों को इसका काफी लाभ मिलेगा। इधर इस बाबत अब तक रेल मंडल मुख्यालय में कोई जानकारी नहीं है। टाइम टेबल आने पर ही यह जानकारी मिल सकेगी कि ट्रेन किन स्टेशनों से होकर गुजरेगी। जानकारी हो कि विधायक की ओर से ट्रेन चाईबासा और क्योंझर से होकर गुजरने की मांग रेल मंत्रालय से की गई थी। हेमंत सोरेन की रिहाई को पार्टी करेगी संघर्ष, सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता, सीएम ने बताया कैसे करेंगे आंदोलन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की कार्यकारिणी की पहली बैठक सीएम के कांके रोड स्थित आवास पर हुई। इस दौरान हेमंत की गिरफ्तारी और वर्तमान राजनीतिक हालत पर चर्चा हुई। कहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भाजपा के षड्यंत्र के कारण हुई है। इसके खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए झामुमो के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान यह भी कहा गया है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई तक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। बैठक के दौरान यह तय किया गया है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद स्वतःस्फूर्त आंदोलन के तहत न्याय मार्च, उपवास और प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। अब झामुमो का संगठन इस आंदोलन के हर प्रारूप से जुड़ेगा और हेमंत की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन तेज करेगा। विधानसभा में स्पीकर रविंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की हुई बैठक। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को सदन की कार्यवाही के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल, मंत्री बसंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, विधायक सीपी सिंह, सुदेश महतो, सरयू राय, नीलकंठ सिंह मुंडा, मथुरा महतो, नलिन सोरेन, प्रदीप यादव, अपर्णा सेन गुप्ता, विनोद सिंह एवं डॉक्टर लंबोदर महतो भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के विधायकों ने वेल में आकर जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से करने की मांग करने लगे। बार बार विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 26 फरवरी 2024 दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद स्पीकर रविंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी रेलवे की 5 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, 7,234 करोड़ रुपए आवंटित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को जमशेदपुर और आसपास 5 आरओबी रोड, ओवरब्रिज और आरयूबी
रोड अंडरब्रिज का शिलान्यास करेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक झारखंड और ओडिशा के लिए विकास की कई योजनाओं को धरातल पर उतारा जाना है। इसके तहत झारखंड को 7,234 करोड़ रुपए जबकि ओडिशा को 10,538 करोड़ रुपए की रेल विकास की परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाना है। 26 फरवरी को झारखंड में रेलवे की जिन 5 योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन शिलान्यास करने जा रहे हैं उनमें जो है सालगा झूड़ी रेलवे ओवरब्रिज, गोविंदपुर में रोड ओवरब्रिज, जो है बारीगोड़ा में आरओबी, गालूडी और राखा माइंस में जो है सबवे का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं का काम पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी। पीएम मोदी के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जो है लोकल सांसद को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए आदेश आ चुका है। सीनियर डीआरएम गजराज सिंह चरण ने अधिकारियों को इसके लिए आधिकारिक जानकारी साझा कर दी है। 28 फरवरी को राष्ट्रपति दौरे को देखते हुए 2 आईएएस अधिकारियों को मिली जिम्मेवारी। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में 28 फरवरी को भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची आएंगी। इनके प्रस्तावित रांची परिदर्शन को देखते हुए ब्लू बुल के अनुसार विधि व्यवस्था का संधारण, त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा प्रोटोकॉल मैनुअल में अंकित निर्देश के आलोक में कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव मनीष रंजन को वरीय प्रभारी पदाधिकारी नामित किया गया है। मुख्य सचिव की सहमति के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं जो है सामान्य विभाग में इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। ट्रैक्टर की टक्कर से इंटर के परीक्षार्थी की मौत, NH98 पर हुआ हादसा, ट्रैक्टर की तलाश जारी। पलामू में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। घटना NH98 पर हरिहरगंज थाना क्षेत्र के कटैया मोड़ के पास हुआ। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार युवक सूरज कुमार उर्फ रौनी 18 वर्षीय की मौत हो गई। सूरज शतगावा निवासी अजय साव का बेटा था, इंटर में पढ़ता था और फिलहाल परीक्षा दे रहा था। परिजनों ने बताया है कि गुरुवार की रात 8 बजे सूरज अपनी बाइक से हरिहरगंज से कोवा खो गया था। लौटने के दौरान रात करीब 9 बजे कटैया मोड़ के पास अज्ञात ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सड़क हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने थाना को घटना की सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद सूरज का शव घर वालों को सौंप दिया गया। हरिहरगंज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर चंदन कुमार ने बताया है कि लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक सूरज को टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर की तलाश की जा रही है। भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने इंजीनियरों के लिए क्लास, कहा मैं फील्ड का आदमी हूं, कोई परेशानी मिली तो आप बक्से नहीं जाएंगे। भवन निर्माण विभाग मंत्री बसंत सोरेन ने शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों व इंजीनियरों की जमकर क्लास ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद बने युवा मंत्री बसंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में अधिकारियों व इंजीनियरों के साथ विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश दिया। कहा है कि मैं फील्ड का आदमी हूं, अगर मुझे भवन और योजनाओं का निरीक्षण करते हुए कुछ गड़बड़ी परेशानी सामने मिली तो आप बक्से नहीं जाएंगे। ऐसे में समय पर और गुणवत्तापूर्ण योजनाओं का काम पूरा कराए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने लंबित योजनाओं पर नाराजगी व्यक्त की है। धुरवा में श्री कृष्ण लोक सेवा संस्थान के नए भवन के निर्माण कार्य में सुस्ती और इंजीनियरों की क्लास ली और पूछा कि आखिर 1 साल पहले स्वीकृत योजना पर मात्र 10% ही कार्य क्यों हुआ। सरंडा क्षेत्र में हाथी का उत्पात, घर तोड़े जाने के बाद दूसरों के घर में रह रहा था बीमार व्यक्ति, हो गई मौत। पश्चिमी सिंहभूम सरंडा जंगल क्षेत्र के किरुबुरु के आसपास के कई गांव में पिछले कई दिनों से एक दंतैल हाथी का उत्पात लगातार जारी है। यह हाथी इस क्षेत्र के कई गांव में अब तक कई घरों को तोड़ चुका है, जिससे क्षेत्र के गांव में एक हाथी का आतंक फैला हुआ है। गुरुवार रात को भी इस दंतैल हाथी ने सरंडा के सुदूरवर्ती करमपदा गांव के 3 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया और घरों में रखे अनाज को खा गया। साथ ही घर के कई सामानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान हाथी द्वारा घर तोड़े जाने के बाद रात में पड़ोसी के घर में शरण लिए एक बीमार व्यक्ति जीतू लोहार की मौत हो गई। इस हाथी के उत्पात को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्यक्त है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी द्वारा नुकसान जो पहुंचाए गए घर के मालिक और मृतक के आश्रित को मुआवजा देने की मांग की है। इधर वन विभाग भी हाथी को जंगल की ओर भगाने के लिए लगी हुई है, लेकिन यह हाथी इस क्षेत्र से जंगल की ओर भाग नहीं रहा है। हाजत में मारे गए रामगढ़ के दलित युवक के परिजनों से मिले अमर बावरी
और किशुनदास न्यायिक जांच की मांग। रामगढ़ में दलित युवक की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले की जांच करने झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और अनुसूचित जाति मोर्चा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। दोनों नेताओं ने दलित युवक अनिकेत कुमार की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में मुख्य सचिव और रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार से बात की और दलित युवक की मौत मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की। हाथियों ने फसल किया बर्बाद। हाथियों ने कसमार के केदला में मकान तोड़ा, फसल भी किया बर्बाद। बोकारो जिला के कसमार क्षेत्र अंतर्गत केदला के राम प्रसाद बास्के के घर को जंगली हाथियों के समूह ने तोड़कर घर में रखा चावल चट कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि भोजन की तलाश में इस क्षेत्र में हाथी घूम रहे हैं। हाथियों के हमले से बचने के लिए ग्रामीण रात जगा कर रहे हैं। इसकी सूचना वन विभाग को दे दिया गया है। इसके बाद हाथी भगाओ दल टीम के साथ वन क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। बताया जाता है कि वन विभाग कर्मी प्रभावित गांव जाकर नुकसान का आकलन के बाद क्षति की जांच कर वरीय अधिकारी को सौंपी जाएगी। वन क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि लगभग 30 हाथी का दल बंगाल सीमा से निकलकर झारखंड के विभिन्न जंगलों में भटककर अलग अलग टोली बनाकर विचरण कर रहा है। इस दल के 2 हाथी कसमार वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। उक्त हाथी लोगों का मकान तोड़ने के अलावा खेत में लगे फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ झामुमो ने शुक्रवार को राज्य स्तरीय उपवास कार्यक्रम रांची में रखा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धनबाद जिला झामुमो कमेटी के नेता भी रांची पहुंचे, जिनमें जिला अध्यक्ष लकी सोरेन, सचिव मन्नू आलम, केंद्रीय कमेटी सदस्य जो है अमितेश सहाय, धनरी धार मंडल, डॉक्टर नीलम मिश्रा, समीर रवानी समेत अन्य शामिल हैं। लैंड स्कैम। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। चेसायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े मामले में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल विष्णु अग्रवाल पर चेसायर होम रोड की 1 एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। इस मामले में प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। ईडी ने मामले में ACIR 5/2023 दर्ज किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।